गांधी सभागार में नाथपंथ पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय संस्कृति विभाग प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में गांधी सभागार में नाथपंथ पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन मुख्य अतिथि योगी शिवनाथ जी महाराज तथा मंचासीन सम्मानित वक्ताओं का सम्मान एकेडमी के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि नाथ पंथ तथा उसके सामाजिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक आयामों को पूरी दुनिया को जानना चाहिए। आज जब सारी दुनिया में लोग अवसाद तथा तनाव से ग्रसित हो रहे हैं तो ऐसे समय में योग उन्हें नई ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, क्योंकि नाथ संप्रदाय के ऊपर ऐसा सेमिनार शायद प्रयाग में फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो नाथ संप्रदाय तो बहुत प्राचीन संप्रदाय, मैंने बताया। नाथ संप्रदाय के मैंने गोरखनाथ जी से कबीर खूब बहुत प्रभावित थे, गुरु नानक प्रभावित थे, दादू प्रभावित थे। रजनीश ने कहा, आचार्य रजनीश जिसका नाम ओशो, रजनीश ने कहा गोरखनाथ नहीं होते, कबीर नहीं होते, नानक नहीं होते, दादू नहीं होते। गोरखनाथ का इतना प्रभाव पड़ा, माने गोरखनाथ का साहित्य का प्रभाव कबीर साहित्य, गुरु नानक के साहित्य, दादू के साहित्य के ऊपर पड़ा। तो गोरखनाथ जी तो महान योगी थे। साहित्य में आज टाइम नहीं मिला मुझे साहित्य के बारे में बोलने के लिए। नाच हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य में गोरखनाथ जैसे कबीर का, तुलसीदास का देन है, गोरखनाथ का भी काफ़ी देन है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य, उड़िया, बंगला, असमिया, विभिन्न साहित्य में गोरखनाथ तथा नाथ सिद्धों का काफ़ी देन है। मेरा नाम महंत शिवनाथ जी, मेरा आश्रम उड़ीसा में है और उड़ीसा में गोरखनाथ मंदिर है, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ। लेकिन गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वो मेरा गुरुस्थान है। नाथ पंथ का सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आयाम, हमारी सांस्कृतिक पहचान ही हमारी ऊर्जा है। योग और हठ योग शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में लाभकारी है। कार्यक्रम के अंत में उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ योगी ने कहा, गोरक्षनाथ जी, कबीर तथा शंकराचार्य भी पहले विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि आज जो योग हम लोग करते हैं वह सब गोरक्षनाथ की देन है। महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांत को बताया तो क्रिया रूप गुरु गोरखनाथ और जालंधर नाथ के द्वारा बताया गया है, इसलिए अनेक आसन इनके नाम पर हैं। प्रयागराज नाथ पंथ के योगियों के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ के झूसी नामक स्थान पर महायोगी गुरु गोरखनाथ एवं मत्स्येंद्र नाथ स्वयं आए थे तथा गंभीरनाथ जी ने यहाँ पर आकर घोर तपस्या की थी। राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के विशेष कार्याधिकारी प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने बताया कि नाथ पंथ का मुख्यतः दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आयाम निर्धारित किया जा सकता है। नाथ पंथ के प्रतिपादक महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ ने किसी दार्शनिक मत का खंडन नहीं किया, बल्कि तत्कालीन समय में प्रचलित दार्शनिक मतों का शुद्धिकरण किया है। सामाजिक संदर्भ में नाथ पंथ जात पात, मजहब, पंथ किसी भी प्रकार का भेद अस्वीकार करता है। योग मार्ग प्रवर्तित नाथ पंथ सामाजिक विभेदों को अस्वीकार करते हुए सामाजिक समरसता के विषय को प्रतिपादित करता है। देखिए, हिंदुस्तानी एकेडमी और उत्तर प्रदेश पांडुलिपि संग्रहालय अल्लापुर के संयुक्त तत्वाधान में नाथ पंथ के विविध आयाम पांडुलिपियों के संदर्भ में यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। नाथ पंथ एक जितना ही प्राचीन रूप से प्रासंगिक संप्रदाय है, उतना ही इस समय उपयोगी है, क्योंकि हम सभी लोग ये देख चुके हैं कि कोविड महामारी के दौरान जिस काया शोधन प्रणालियों पर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आश्रय लिए थे, वो नाथ योगियों द्वारा ही विकसित की गई प्रणाली है। और
दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आयामों के लिए हुए यह नाथ पंथ सर्वथा लोकोपयोगी पंथ रहा है, रहेगा और विश्व समुदाय को अपने दर्शन से आलोकित करता रहेगा। इसी सभी विभिन्न मुद्दों पर लेकर आज यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। मैं प्रोफेसर रविशंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी, महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में। और नाथ योगियों द्वारा सामाजिक समरसता का अनुशीलन किया जाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ एवं उनके शिष्यों द्वारा स्थापित मठ आसन धूना भारती प्रायद्वीप के नगर नगर गांव गांव में स्थापित है। यह सभी सांस्कृतिक एकीकरण के मुख्य केंद्र के रूप में अभिषिक्त किए जाते हैं। वैज्ञानिक आयाम के संदर्भ में योग एवं यौगिक क्रियाओं द्वारा जीवात्मा के शरीर को परमात्मा का धाम मानते हुए इसके शुद्धिकरण का ज्ञान हठ योग में नाथ योगियों द्वारा दिया गया। विश्व में भी हठ योग की विधियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोग कर रहा है। नाथ पंथ प्राचीन काल में जितना प्रासंगिक था उतना ही आज भी उपयोगी है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रारंभ में विषय का प्रवर्तन करते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में बताया कि नाथ पंथ आदिनाथ भगवान शिव के उपदेशों पर आधारित है। उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों पर चर्चा करते हुए कहा कि पांडुलिपियां हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। इसी के द्वारा हम अपने राष्ट्र की बौद्धिक संपदा को सजो कर रखते हैं। कुछ वर्ष पहले जब आयुर्वेद में हल्दी और नीम के लिए विदेश में पेटेंट कराने की होड़ मची थी, तब हमारी यही पांडुलिपियां हमने साख के रूप में प्रस्तुत करते हुए विजय प्राप्त की थी। इन्होंने गोरक्षा, सहस्त्रनाम स्तोत्रम, गोपीचंद आख्यान सहित अनेक नाथ पंथ की पांडुलिपियों पर चर्चा की। नाथ पंथ के विविध आयाम और नाथ पंथ की पांडुलिपियों पे आज का ये कार्यक्रम था। तो अभी जैसा कि प्रोफेसर रविशंकर सिंह का आपने वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने कहा कि उस पर काफ़ी काम आप करवा रहे हैं। उसके एक हिस्से के रूप में हम भी हैं, जो कि कई पांडुलिपियों का संपादन कर चुके हैं और कई का करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से जो नाथ पंथ के जो विषय, जो ज्ञान छुपे हुए थे ग्रंथों में, वो सब लोगों के समक्ष आएंगे और हम लोग उससे लाभ पाएंगे। अरुण कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन एकेडमी की प्रकाशन अधिकारी ज्योतिर्मयी ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों में प्रोफेसर वीके सिंह, प्रभाकर शंकर पांडे पूर्व विधायक, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, दुर्गेश कुमार सिंह कोषाध्यक्ष हिंदुस्तान एकेडमी, विजय आनंद, अतुल द्विवेदी, हरीश चंद दुबे, श्याम सुंदर सिंह पटेल, डॉक्टर सकीरा तलत, डॉक्टर शांति चौधरी, डॉक्टर राम नरेश पाल, राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर पीयूष मिश्र, पीयूष, उमेश श्रीवास्तव सहित शोधार्थी एवं शहर के गणमान्य बुद्धिजीवी समाजसेवी विद्वान मौजूद रहे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।